स्टार्ट। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर 5 है, ध्यान से देखना। हमें पता है हम जो चाय पीते हैं उसमें भी चाय पत्ती या अदरक डालते हैं, उसको छान के अलग करना होता है। मम्मी जब रोटी पकाती है तो आटे को भी चालती है ना, ताकि कुछ अगर उसमें तो निकल जाए। ठीक है, कीप क्वाइट। या कोई भी चीज का, जैसे गेहूं से भूसे को अलग करना हो, चावल से भूसे को अलग करना हो, ठीक है। भूसा नहीं समझते, जो किसी किसी बच्चे के दिमाग में भी थोड़ा बहुत होता है, और बच्ची के भी तो, हाँ बच्चा बच्ची किसी के भी दिमाग में हो सकता है। नहीं, बहुत सारे, सारा भर दिया है। इधर आ, टिक लगा है ना, पेंसिल से जो भी है सब कर ले। तो जो भी अनवांटेड चीज होती है, अब बेटा चावल हम खाते हैं, आप खाते हो, भूसा थोड़ी खाएंगे हमारे लिए। तो हमें जो चीज नहीं चाहिए होती है हम उसको उसमें से सेपरेट करते हैं। सेपरेट करना मतलब अलग करना, हटाना, रिमूव करना। स्टैंडर्ड, हाँ स्टैंडिंग नहीं, फिलामेंट उसके ट्यूबलाइट के अंदर फिलामेंट, ट्यूबलाइट CFL इसके, ये LED बल्ब इसके अंदर नहीं होता, इसके अंदर है ना वो गैस भरी होती है बस। ट्यूबलाइट के अंदर भी और इसके अंदर भी, क्या नाम है, LED बल्ब के अंदर आर्गन। चलिए, तो a mixture is made up of two or more pure substances. The pure substance which are present in a mixture are called component of a mixture. देखो मिक्सचर क्या होता है, अगर आपने लड्डू बनाए हैं तो उसमें घी भी होगा, उसमें जो भी आप डालते हो, जैसे गोंद के लड्डू है तो गोंद भी होंगे, है ना। उसमें मावा जो डालते हैं, मतलब वो क्या, ड्राई फ्रूट्स हो गया, चीनी हो गया, ये सब का सब आपको पता है प्योर सब्सटेंस, सबका सब उसमें मिलता है। तो ये क्या, एक लड्डू क्या होगा, सब चीज का मिक्सर हो गया। लड्डू में बेसिक सब्सटेंस होगी ना, बिल्कुल कंपोनेंट हो वो उस लड्डू के। जो कोई भी मिक्सचर जिन चीजों से, जैसे आप नमकीन चावल बनाते हो तो घर में लगभग जितनी सब्जी होती है सब कुछ ना कुछ इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं, डालते हैं। सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस पदार्थ को करते हैं, हाँ, जो कि फ्रीली स्टेट में कहीं भी पहुंच हमारे आसपास रहता है। एक एग्जांपल दे दो। लकड़ी, कोयला, कुछ भी, सारे सब्सटेंस के एग्जांपल है। चावल, वो भी सब्सटेंस है। देखिए, तो मिक्सर इज मेड अप ऑफ, जो मिक्सर होता है वो क्या होता है, दो या दो से अधिक प्योर चीजों से मिलके बना होता है। अब जैसे मैं बोलूं हमारा जो एयर है, ये हवा, क्या कर रही है, बजाते रहती है। यहाँ बुक में टिक लगाओ गुड़िया के बगल बैठ के, वो भी मिक्सर है। अब देखो वो मिक्सर कैसे, इस एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और बहुत सारे गैसेस है। तो एयर इज ऑल्सो मिक्सर ऑफ मेनी गैसेस, है ना। चलिए, मोस्ट ऑफ थिंग्स विच वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ आर मिक्सर। हम अपने दिन में आसपास हमेशा जो यूज करते हैं वो भी, तुम क्या दिख रहा है रे, अच्छी राइटिंग में लिखना स्टार्ट करनी तो तेरे दांत टूट के गए इंस्टीट्यूट के बाहर। देख बेटे, सर्दी में मारने का है ना, विवश मत कर प्लीज, छूट जाएगा तो यहीं पे लाल हो जाएगा। एयर, सी वाटर, समुद्र का पानी, रॉक सॉल्ट, ऑल द मिक्सर आर इम्प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, पाँव से मत करो, आराम से बैठो। ऑक्सीजन सपोर्ट्स द प्रोसेस बर्निंग एंड एयर ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। तुम क्या पूछ रहे हो इसमें, बोलो क्या, तुम पढ़ो ना, वहां से पढ़ना नहीं आता क्या। हाँ, all the mixers are impure substances because they contain more than one kind of particle. कोई भी मिक्सर प्योर नहीं होता, इम्प्योर होता है। अब आप
एक लड्डू है तो प्योर कैसे कर सकते हैं? मेरी बात समझ, एक ही चीज का, अगर जो एक ही चीज का बना होता है प्योर है। ओके, अब लड्डू है भैया, मान लीजिए आपने पोहे बनाए हैं या नमकीन चावल बनाया है, बहुत सारी चीजों के मिलने से बना है। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, बिल्कुल। मिक्सर प्योर सब्सटेंसेस के मिलने से बना होता है। मेरी बात सुनिए, आपने लड्डू उठाया, लड्डू के अंदर जो बादाम डाला वो प्योर है, लड्डू के अंदर जो काजू डाला, जो किशमिश डाला, जो मतलब ऐसे मत बोलो फिर मेरे को भूख लग जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें जो है वो सब प्योर है, लेकिन जिन सबके मिलने के कारण जो चीज तैयार हुआ, लड्डू एक मिक्सर हो गया ना, तो वो इम्प्योर हो गया, क्योंकि एक चीज नहीं, उससे बहुत सारी चीजें। हाँ जी बोलिए। आप लड्डू बनाएंगे कैसे? किसी एक चीज का लड्डू थोड़ी बनता है, इम्प्योर हुआ ना। फिर इम्प्योर मतलब मिलावट। हम लोग की इम्प्योरिटी का मतलब साइंस है ना ये। घर में मिलावट का मतलब कि कुछ गड़बड़ डाल दिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि दादी जी के पास जाओ और आप कहो कि आपने जो लड्डू बनाया है इसमें 80 तरह के मावा डाले हैं आपने, ये मेवे डाले हैं, ड्राई फ्रूट्स, ये इम्प्योर है, मिलावट वाला है। दादी जी का रैप्टा और आप वहीं पे शक्तिमान, है ना? तो साइंस में उसको इम्प्योर ही करते हैं। ओके, अरे यार तुम फिर कैसी बात, एक कोई भी मिक्सर इम्प्योर होता है, और प्योर कौन होगा? जिसमें केवल एक ही तरह के सब्सटेंस हो। सिंपल सी बात है। तुम्हें नहीं समझ में आई बात? मेरी बात शांत रहो। आपने एक बादाम लिया, वो प्योर है। आपने घी लिया, वो भी प्योर है, अगर उसमें मिलावट नहीं है तो। कोई भी चीज जो सारी प्योर होगी जिसमें मिलावट नहीं है। अरे यार तुम चुप रहो ना, फिर तुम अपना घी नापने लगे। मैं क्या समझा रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं साइंस की लैंग्वेज में कोई भी मिक्सर प्योर, मिक्सर जो एक से अधिक चीजों के मिलने से बना होता है वो इम्प्योर होता है, और जो केवल एक ही चीज का बना होता है प्योर होता है। तो समझ रहे हो बात ना? एक मिक्सर बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है। मैं आपको समझा रहा हूं। आपने नींबू पानी बनाया, उसमें नींबू का रस डाला, पानी डाला, चीनी डाला, तीन चीज हो गई ना इम्प्योर, क्योंकि एक मिक्सर हो गया। लेकिन नींबू अपने आप में प्योर है, प्योर सब्सटेंस। एक सेकेंड, चीनी अपने आप में प्योर सब्सटेंस है, और पानी भी अपने आप में प्योर सब्सटेंस है। समझ में क्या बात है? जिन चीजों से के मिलने से कोई मिक्सर बनता है वो एक एक चीजें प्योर होती हैं, लेकिन मिक्सर अपने आप में इम्प्योर होता है, क्योंकि एक से अधिक चीजें मिलके उसको बनाती हैं। दूध इम्प्योर, मिल्क तो कभी एक चीज नहीं है ना बेटा, मिल्क में बहुत सारी चीजें होती है ना। न्यानसो चल, कैसे नहीं होता? उसमें बैक्टीरिया भी होगा और बहुत तरह के अलग अलग न्यूट्रिशन भी होते हैं। मिल्क मिल्क प्योर सब्सटेंस नहीं। सर फिर तो जैसे ग्राउंडनट लेते हैं तो वो भी ग्राउंडनट कैसे हो गए? नहीं, मेरी बात सुनिए, जो मिल्क होता है ना उसमें बहुत सारी की चीजें मिली होती है, इस तरह से करते हैं ना। और एक चीज तो वो तो प्योर ही है, मतलब मिल्क, या आप ऐसे अगर साइंस के लैंग्वेज में देखो ना तो मिल्क भी प्योर ही मानिए। मिल्क के अंदर और भी कोई चीज मिला दीजिए, खीर बना दीजिए तो इम्प्योर हो गया। बात समझ रहे हैं? यहाँ कोई चीज के शुद्ध और अशुद्धता के ऊपर बात नहीं हो रही है भैया। मिक्सर का एग्जाम्पल में डेफिनेशन समझा रहा हूँ, परिभाषा। मिश्रण उसको कहते हैं। मिश्रण कौन होगा? मिक्सर कौन होगा? जो एक से अधिक चीजों के मिलने से बना होता है। तो क्या कॉन्सेप्ट तुम लोग घुमा रहे हो यार? सब कुछ क्या प्योर? बताओ भाई, अखरोट को क्या कहते हैं? अखरोट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कौन बताएगा? गुड, तुम्हें पता था? ये क्या था? चलिए देखे कुछ भी। हेलो, चलिए ध्यान सुनेंगे। मोस्ट ऑफ द थिंग विच वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ आर मिक्सर। हमारे दिन ब दिन जो भी हम चीजें आसपास होती हैं वो एक मिक्सर ही है। अगर आप रॉक साल्ट, जो काला नमक होता है ना, ब्लैक सॉल्ट, वो यूज करते हैं,
सी वाटर यूज करते हैं, एयर हो गया, शरबत बनाते हैं, मिल्क बनाते हैं, टी बनाते हैं, कॉफी। सर जो शरबत होता है उसमें और कुछ डाल देंगे तो वो इम्प्योर होता है। इम्प्योर शरबत कभी भी एक चीज का होता ही नहीं है ना, शरबत कभी भी चीजों के मिलने से बनता है, तो इम्प्योर ही। अरे मैं तो क्रॉस करा ही रहा था आंटी अभी। आस्था, हाँ जाओ। उससे देखो डिपेंड बेटे, एक सेकंड। नहीं ऐसा कुछ, चलो शांत रहो और ध्यान दो। स्टार्ट करो। देखा मैंने, चलो देखो बेटा, आप लोग ध्यान दो, छोड़ो आवाज दो। A mixer can be solid, liquid और गैस। मिक्सर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। गैस तो आपको पता ही है, हवा में बहुत सारे मिक्सर है। लिक्विड पानी में बहुत सारी चीजें मिली हुई होती हैं, ठीक है। सॉलिड में बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं सबका एक एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। देखिए, अगर आप बात करें, यहाँ बैठ के कब करिए, दिमाग खराब है, दिखती है पाइप है, ये मार मार के छोटा हुआ 6 फुट का था ये। मिक्सर कैन बी सॉलिड। अब जैसे देखो, सॉइल इज अ सॉलिड मिक्सर। मिट्टी में बहुत सारा मिक्सर होता है ना, बहुत सारी चीजों के मिलने से मिट्टी बनी होती है, तो सॉइल सॉलिड मिक्सर हो गया। अगर लिक्विड की बात करें तो आपको पता है मिल्क में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, चीजें होती हैं, तो मिल्क को भी हम लोग क्या कहेंगे, लिक्विड मिक्सर। और अगर बेटे गैसियस मिक्सर की बात करें तो एयर हमारा है ही, हवा में तो गैसियस मिक्सर है ही। Keep quiet. In some cases, we can easily see the different substances or components present in mixer. For example, the pulses bought from the market is a kind of mixer which contains teeny pieces of stones. अब जैसे मान लो, अगर दाल खरीद के लाते हैं, चावल या गेहूं खरीद के लाते हैं, तो उसमें भी कभी ना कभी कोई कंकड़ पत्थर मिल जाता है, ठीक है ना, छोटे छोटे पेबल्स, तो इसलिए वो भी मिक्सर ही माने जाएंगे। क्या हुआ बेटे, तुम बुक नहीं लाए हो? टिक लगाओ और काम करो ना, टेस्ट हो रहा है, तुम कर क्या रहे हो? बाद में करना चाहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इनके पास टाइम है, शाम तक अपना ही घर है। देखिए, रीजंस फॉर सेपरेटिंग मिक्सर इनटू देयर कंपोनेंट। हम मिक्सर को क्यों सेपरेट करते हैं उनके कंपोनेंट से। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि दाल में से कंकड़ क्यों निकालते हैं, रह जाएगा तो आगे आपको पता ही है। गया दांत, है ना, क्या रीजन फॉर सेपरेटिंग मिक्सर टू देयर कंपोनेंट्स। In most of the cases, however, we cannot see the different substance present in a mixer. तुम अंडरलाइन क्यों करो, सारे ब्रॉड लाइन को तो नोट से लिखना ना, फिर अंडरलाइन करने की जरूरत। किसने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा? मैं ये कह रहा हूं कि कभी कभी कोई कंपोनेंट्स इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखते नहीं, ठीक है। अब दूध में मान लीजिए किसी चीज में बैक्टीरिया है, तो दादी जी क्या हाथों से बैक्टीरिया को चुन चुन के निकालेंगे? हो सकता है? नहीं निकाल सकते, निकलते नहीं, उसी में मर जाते हैं, ठीक है। बेटे आप जो बैक्टीरिया जो भी खाना खाते हो, जितना भी खाते हो, आप जो बोल रहे हो आपके माउथ में पता है, मैंने लाखों बैक्टीरिया हमारे माउथ में, हैंड पे लगे हुए, माउथ के अंदर है ही बैक्टीरिया बहुत सारे। सुबह उठते हैं तो माउथ लगता है, बिना ब्रश के देखते हो कैसा फील होता है, ये सारा बैक्टीरिया ही होता है। हम लोग हमेशा बैक्टीरिया खाते रहते हैं, लेकिन हमारे वो खाना कहाँ जाता है? लर्न करो, कोई बात, जितना हो करो। हमारे स्टमक में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। वो एसिड ऐसा है ना बेटे कि एक बूंद किसी पे फेंक देना तो आदमी जल जाए, इतना खतरनाक, पेट के अंदर। और जो भी खाना होता है पहले स्टमक में जाता है, वो उसके साथ वो एसिड मिक्स होता है और सारी बैक्टीरिया को मार देता है, समझे। हम लोग बैक्टीरिया तो खाते ही हैं। आप दही को अगर उससे देख लें, दही को माइक्रोस्कोप से,
तो आपको इतना लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया दिखेगा, बड़ा बड़ा। शांति बनाए रखिए। गुड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया। खा ले, पेट में चल जाएगा, पेट में दर्द होता है, क्यों? देखो ऐसा ये है ना कि अब वो डाइजेस्ट नहीं होता है ना, तब पेट में डर या गुड़गुड़ू होती है, ठीक है। लेकिन उसमें बता रखा है उसके पेट में कब्ज हो जाती है। बिल्कुल हो ही जाती है। जो चीज डाइजेस्ट नहीं होगी ना, तो हमारे क्या होगा, इंटेस्टाइन में। आराम से खा ले बेटे, क्यों इस तरह, आराम से खा ले, कुछ दिक्कत है? अपना ही इंस्टीट्यूट है, कभी किराया भी दे दिया कर इसका। मैं ये कर रहा हूं कि आप जो भी खाते हो, अगर वो इनहाइजेनिक है, साफ सुथरा नहीं है, तो सारी बैक्टीरिया मर भी नहीं पाती, कुछ बैक्टीरिया बच भी जाती है और हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है पेट का, ठीक है ना। तो इसलिए दिक्कत होती है, या तो डाइजेस्ट होने में दिक्कत हो, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाए पेट को। One of the reason for separating a mixture is to remove an undesirable component from it. जिसकी जरूरत नहीं होती है हम लोग उसको आउट करते हैं, बाहर करते हैं, हटा देते हैं ना। ये भी कारण है कि हम लोग कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, सेपरेशन की जरूरत है। समझ में बात? अलग करना है, अनैच्छिक, जिसकी जरूरत ना हो, जो चाहते नहीं हम लोग। अब आप चाहेंगे कि एकदम पूरा बासमती राइस बना हुआ है, एकदम जा रहा है गदागद, इतना बड़ा टक 2 दांत टन, कौन चाहेगा, है ना। और जब अच्छा डिश होता है ना हर्षिता, तो आदमी जोश में खाता है, आने दो, बिना चबाए जान दो, जितना जगह हो जाए एकदम पेट भर लेते हैं, होता है ना। और बर्गर के अंदर हो इतनी बड़ी की लोहे की, चलिए ठीक है, देखते हैं। ओके, अनदर रीजन टू सेपरेटिंग, हाँ ये तो हो गया। Another reason to separating a mixture is to resolve a harmful component from it. एक तो होता है जो हम नहीं, जैसे दाल या चावल के अंदर, रहने ना दे, टेस्ट दे, हैं? अपने बुक से दे दे, क्या दिक्कत है, आजा तू लेके आना, हमें सब पता है कहाँ क्या मिलेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर चावल या दाल में कंकड़ है, हमने हटा दिया, लेकिन कुछ है, वो तो ऐसा है कि मरेगा नहीं आदमी खाने से, लेकिन अगर मान लो बैक्टीरिया वायरस हो जाए, कोई चीज बहुत गंदा है, ठीक है ना, तो हम लोग साफ सुथरा करके मम्मी बनाती है, ध्यान भी रखते हैं कि गंदगी ना उस पे आ सके। लेकिन फिर भी आप लोग हैं, दौड़ते हुए साइकिल जलाते हुए जाएंगे, रिटे नेपाली के पास कुछ खा लेंगे आप लोग, तो उसको वो मम्मी पापा की तरह थोड़ी ध्यान रखेगा, उसको क्या मतलब है, कुछ भी बस धोया और दे दिया, तो वो हार्मफुल सब्सटेंसेस है। पानी हम पीते हैं, पानी अगर कंटेमिनेटेड हो या दूषित होना, तो सबसे अधिक बीमारी का खतरा होता है, ठीक है। दूषित, जिसमें बैक्टीरिया वायरस लगे हुए, हाँ पेन से लगेंगे। एक मिनट सर, मैं प्रैक्टिस तो करी नहीं। तो किसने कहा था नहीं करने के लिए? सर मैं 2 बजे तो स्कूल जा रहा हूँ। अरे भाई, तो घर पे रात को क्या किया, तुमने भेज तो दिया था सामने, कहाँ तेरा? अरे कौन से दे रहा है, दे तो, खोल के तो दे, इतना थोड़ी पता है तो 10 क्वेश्चन कुछ भी करके ले जा, लाइन एंड एंगल्स में, अभी तो इतना ही कर, बाद में देखो। आशीष मुंह मत बनाओ इस तरह से, हाँ बोलो बेटा। ER EST यहां से यहां तक तो याद ही नहीं करना है, सब में ER और EST लगाते जाना है, ये डबल करके सब में, इसमें सब में लास्ट वाला डिजिट डबल करके ER और EST लगाना है, इसमें Y को हटा के IER और IEST, ठीक है, ओके, इसमें तो याद ही नहीं करना। चलिए सैनिटाइजर पियोगे, आराम से बैठो ना, चलो देखो, yet another reason for separating a mixture is to obtain a pure sample of the substance. हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि मिट्टी को खोदा हमने, उसको अंदर रखो, नहीं तो मैं तुमको उसी डब्बे में डाल के बैग में डाल दूंगा अभी, राइट ना, अंदर। सोने की जब माइनिंग करते हैं, सोना निकालते हैं, तो कीचड़ या मिट्टी के साथ वो बाहर आता है। उसके बाद क्या करते हैं, मिट्टी या कीचड़ को साफ करते हैं, पूरा धोते हैं, लास्ट में केवल सोना सोना बच जाता है।
बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये हो गया ना कि जब भी किसी प्योर चीज को अगर हमें निकालना हो तो वो ले लेते हैं, बाद बाकी सब चीज को छोड़ देते हैं। आगे अब ये मेथड्स क्या होते हैं सेपरेशन के? सिमरन की बुक से टिक लगा ले। दिलीप तेरे पास बुक है ना अपनी? ले बुक ले, तू अपनी बुक दो। क्या बोल रही हो? गोल्ड एकदम बिल्कुल प्योर है, मिट्टी के साथ हो तब तो इम्प्योर है ना। और सर जैसे मिक्स होके तो बनता है। नहीं नहीं नहीं, ज्वेलरी, हाँ ठीक है। गोल्ड कभी भी है ना बेटे, गोल्ड की ज्वेलरी ऐसे कोई चीज नहीं बनाई जाती। जब ज्वेलरी बनाते हैं तो उसमें कॉपर मिक्स किया जाता है। जैसे 24 कैरेट गोल्ड का मतलब है कि 22 कैरेट 22 हिस्से उसमें केवल गोल्ड होंगे, 2 कैरेट 2 हिस्सा जो होगा उसमें कॉपर मिला जाए ताकि हार्डनेस आ जाए, थोड़ा मजबूती आ जाए। नहीं तो सोना बहुत ही लचीला और कमजोर होता है, बहुत लचीला होता है, उसके ना अच्छे से बन ही नहीं सकता। थोड़ा हार्डनेस देने के लिए कॉपर मिला जाए। नहीं 2, हाँ अगर 24 कैरेट है मतलब प्योर गोल्ड है। जब सुनार खरीद के लाते हैं ना, ब्रिक्स खरीद के लाते हैं तो 24 कैरेट का होता है। अब उसके अंदर 24 गाजर कैरेट की स्पेलिंग अलग हो। तो 4th and 5th क्लास के बच्चे नीचे आओ, कुछ छोटी कुर्सी बैठो। ले लो कुर्सी, बैठो, वहां जगह है, रहने दो, कोई बात नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ बोलो, 1 मिनट को बुलाऊंगा। चलो आगे देखिए, शांत रहिए। अब इसको मैं कल पूरा करा पाऊंगा, ठीक है ना? नहीं नहीं, मैं उसके कोई टेंशन नहीं। हाँ जाओ।